जनता इन चीजों को देख रही है, जनता मालिक है और जनता ही फैसला करेगी। तो बात सही है कि सबसे बड़ी सड़कों में एक सड़क है ये, लेकिन ये अनावश्यक खर्च के बजाय हमेशा की तरह हम लोग जैसे उद्घाटन शिलान्यास करते हैं करके जाना चाहिए था। इसे कोई राजनीतिक मंच बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर के थे पिछले वर्षों में कुमार बाबू जिंदाबाद, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और मैं यहाँ पर लगभग 10 वर्षों से और 9 वर्षों से विधायक लगातार जनता की मांग को अनदेखी की जा रही थी। केंद्र सरकार द्वारा इस रोड की मरम्मती के लिए पैसा नहीं भेजा जा रहा था। अंत में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने इसकी पहल की और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुए उस मंत्रिमंडल में हम लोगों ने इस सड़क को के लिए पैसा सैंक्शन करवाया और इस सड़क को लाने का काम किया। जब सड़क आ गई तब हमारे साथियों को कुछ पता चला, अब उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जनता की मांग थी, जनता के लिए सड़क सबसे पहले मैंने बनवाया था और आज हमें खुशी है कि आज दूसरी बार भी सड़क नहीं बनवा लेकिन शिलान्यास तो हो जाते, लेकिन धरातल पर उसका काम नहीं पूरा हो। धरातल पर कुछ तकनीकी बाधाओं की वजह से रुका हुआ था। अब देखिएगा वो सब तैयार हो जाएगा। का नेता कैसा हो, उस सड़क किशनपुर से दल सिंह सराय सड़क, वो भी राष्ट्रीय जनता दल जब सत्ता में थी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उस समय वो कार्य में हाथ लगा था और मैं उस समय मंत्री हुआ करता था सहकारिता। उस समय शुरू हुआ कार्य लगातार, लेकिन उसके बाद हमारी सत्ता चली गई, हम सरकार में नहीं थे, बीच में कई बाधाएं आई। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो रोड ठीक हो जाए और राजनीति करने वाले लोग उस पर भी राजनीति करेंगे, जाकर शिलान्यास और उद्घाटन में पार्लियामेंट का और असेंबली का भाषण देने लगे। माननीय संसद के धरातल पे नहीं, जैसे ये 15 लाख से एटीएम का पानी एटीएम का नहीं है। मैं किसी जनप्रतिनिधि की अनावश्यक आलोचना नहीं करना चाहता। प्रतिनिधि है सुनिए ना, जनता इन चीजों को देख रही है, जनता मालिक है और जनता ही फैसला करेगी। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित उद्घाटन नहीं शिलान्यास समारोह में उपस्थित यहाँ के माननीय सांसद और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के नेतागण एवं उजियारपुर की महान मतदाता मालिकों, यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी। अभी मुझे तो बुलाया गया था कि यह सरकारी कार्यक्रम है और विधिवत रूप से यहाँ के विधायक होने के नाते, क्योंकि पहली बार यह सड़क मैं जब सांसद था तो मैंने ही इसे बनाया था और 3 सड़कों को जोड़कर 32 किलोमीटर सड़क, बिहार की 6 सबसे लंबी सड़कों में एक सड़क, इसको हम लोगों ने जोड़ा था और इसको बनवाने का काम माननीय रघुवंश बाबू के समय हम लोगों ने किया था। उसी समय शेड्यूल में था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय सांसद करेंगे, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उसके साथ, और इस तरह की व्यवस्था बनी। बाद में लंबे समय तक बिहार में लगभग 12 वर्षों तक, ये 15 वर्ष पहले ये बनाई गई, 15-17 वर्ष पहले ये सड़क बनाई गई, लेकिन इस बीच में भारत सरकार की तरफ से जो इस मरम्मती का पैसा आना चाहिए था वो पूरे 14 साल नहीं आया। 4 वर्ष पहले से इस सड़क के निर्माण के लिए मैं विधायक रहते हुए मैंने कई बार प्रयास किया और 3 योजनाओं में इसका नाम आया।
लेकिन जब आता था तो हम लोग मंत्रिमंडल से बाहर होते थे और उस समय में योजना बदल दी जाती थी। फाइनली इस बार लगातार पिछले 1.5 वर्षों के प्रयास में यह सड़क आज निर्माण के कगार पर है, जो पिछले 6 महीना से किसी केस की वजह से बाधित रहा है। मैं इस अवसर पर उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आलोचना, प्रत्योग, प्रत्यालोचना और बहस के माध्यम से हम लोग को जागृत रखा ताकि हम इस सड़क का निर्माण करा सकें। और इस तरह पिछले लगभग 1.5 वर्षों के साथ बिहार में मंत्री रहते हुए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के RWD मिनिस्टर रहते हुए इस कार्य को हम लोगों ने पूरा किया। और पिछले कैबिनेट में, जिस कैबिनेट में इस रोड के लिए पैसा सैंक्शन होना था, उस समय कैबिनेट मंत्री के रूप में आलोक मेहता वहाँ पर उपस्थित थे। इसलिए यह आप लोग की उपलब्धि है, यह आप लोग की उपलब्धि है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है इस अवसर पर। लेकिन इतना ताम झाम करने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि बिहार का यह बात सही है कि सबसे बड़ी सड़कों में एक सड़क है ये, लेकिन यह अनावश्यक खर्च के बजाय हमेशा की तरह हम लोग जैसे उद्घाटन शिलान्यास करते हैं करके जाना चाहिए था। इसे कोई राजनीतिक मंच बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी मैं तमाम यहाँ उपस्थित साथियों का जो इन भावनाओं से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ और अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय उजियार। जिंदाबाद 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 तेरे पीछे नया जवाना।